हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसपी रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का एक न्यू लेक्चर वीडियो। और हम जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो था जिसके अंदर हमने समझा था कि हमारे जो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस होते हैं वो किस तरीके से ग्लास सरफेसेस से मिलकर के बनते हैं, और हमने ये भी समझा था ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। उसी लेक्चर वीडियो को यहाँ कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हम किस तरीके से कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म करते हैं उनके 3 बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। पहले उन बेसिक रूल्स के बारे में समझेंगे, फिर हम कन्वेक्स लेंस की हेल्प से जब हम डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके जस्ट सामने, तो किस तरीके से इमेजेस जो है वो फॉर्म होती हैं उनके बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कनकेव लेंस की हेल्प से किस तरीके से इमेज फॉर्म की जा सकती है, और हमारा साइन कन्वेंशन जो फॉलो होता है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए वो किस तरीके से फॉलो होता है, उसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन सी जो कंसेप्ट है हमें वो समझने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर समझेंगे। ओके, तो आप ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है आरएसपी रोहन सर फिजिक्स। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी इंस्टा आईडी जो है वो यही है आरएसपी रोहन सर फिजिक्स। एफबी जो पेज है वो भी यही है आरएसपी रोहन सर फिजिक्स। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि जो बेसिक रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो 3 बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि यदि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हम ये मान करके चलते हैं, ये कंसीडर करके चलते हैं अपने रे ऑप्टिक्स के अंदर कि जो रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी, यदि ल्यूमिनस होगा तो वो तो सोर्स है लाइट का, यदि नॉन ल्यूमिनियस है तो सन की रेज उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लेंस पे आ रही होंगी। तो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है तो रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, और या फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ सकती है। तो ये मान करके चलना है। सबसे फर्स्ट जो बात अपने माइंड के अंदर रखनी है वो यही है कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज कैन बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज। रूल नंबर 1 के ऊपर फोकस करेंगे हम। रूल नंबर 1, सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। जो तीनों रूल्स कन्वेक्स लेंस के लिए फॉलो होंगे वही तीनों रूल्स सेम एज कनकेव लेंस के लिए भी फॉलो होंगे। यहाँ मैंने कंसीडर किया है ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फर्स्ट फोकस, this is center of curvature, this is principal focus, secondary focus, this is also center of curvature। रूल नंबर 1 के अंदर हम जो समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर पैरेलल टू ईच अदर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से होकर के गुजरेंगी, और वो जो पॉइंट होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस, यानी कि सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। जब हमने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी समझी थी, हमने ये भी समझा था कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो उसमें हमने यही समझा था कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट को ये इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। वही बेसिक रूल भी है फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए कि यदि रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां पर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड जस्ट इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट कैसे होगा, पहले यहां पर आप कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ी सी जो ड्राइंग है थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खराब है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, this is F1, this is 2F2, sorry, this is 2F1,
दिस इज F2, दिस इज 2F2। अब यहां पर क्या है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए F1 पे ही रखा हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है और इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन they will pass out parallel to each other as well as parallel to principal axis। तो वो आपस में भी पैरेलल होकर के पास आउट होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिस इज रूल नंबर सेकेंड। इमेजेस याद रख लीजिए तो आपको स्टेटमेंट जो है रूल्स की वो अपने आप ही याद हो जाएगी। नाउ द रूल नंबर थर्ड इज, rule number third, this is convex lens। अब की बार थोड़ा अच्छा बना है। This is F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2 and this is optical center। Now the rule number third is, अब हमने ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर समझाई थी, तो वहां पर यही बात तो समझाई थी कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो सेंट्रल पॉइंट है, यदि वहां पर इंसिडेंट रे, कोई भी रे इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास आउट हो जाएगी। तो यहां पर अब रूल नंबर थर्ड क्या बनता है, वो ये बनता है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, और ये बनता है कि यदि आपका कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो ऑप्टिकल सेंटर पर, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास आउट हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो दीज आर थ्री बेसिक रूल्स जो फॉलो अप होंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, जब आप किसी भी लेंस या तो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से या फिर कनकेव लेंस की हेल्प से, चाहे किसी भी लेंस की हेल्प से आप इमेज फॉर्म करें, तो ये थ्री बेसिक रूल्स हैं। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। यहां पर क्या था कि यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर आपस में पैरेलल आ रही हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस में से होकर के गुजरेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जस्ट इसका अपोजिट है कि यदि आपकी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है और वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर थर्ड इज कि यदि कोई भी रे इंसिडेंट हो ऑप्टिकल सेंटर पर लेंस के, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन विदाउट एनी डेविएशन जो रे ऑफ लाइट होगी वो पास आउट हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन उस लेंस के अंदर से। तो दीज आर थ्री बेसिक रूल्स। अब हम यहां समझेंगे कि किस तरीके से हम कन्वेक्स लेंस को लेकर के और हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब पहले ये समझ लेंगे कि हम किस किस पॉइंट पर किस किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जैसे हमने कंसीडर किया कि चलो मान लीजिए ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, तो अब कहां कहां रख सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2। अब देखिए कहां कहां पे हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए तो हम रख सकते हैं 6 पोजीशंस पे, 1 2 3 4 5, दैट इज 6। पहला क्या हो गया कि यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है कहां पर, इन्फिनिटी पर, तो पहला तो हो गया इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर। दूसरा, ये जो यहां पर 2F1 है इसको मैं क्या कह सकता हूं, C1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है ये, तो ये C से थोड़ा पहले यहां पे रखा हुआ है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज बियॉन्ड C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद C और F के बीच में, यानी कि इसको मैं कहूंगा बिटवीन C एंड F। यदि मैं F1 F2 भी ना लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे C भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे क्या होगा C2 वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। F1 F2 ये सारे ही
देखो O से F2 उतनी ही दूरी पे है जितना O से F1 है, O से 2F2 उतनी ही दूरी पे है जितना 2F1 है। तो मैं इनको C, इसको F, इसको F और इसको C ही लेकर के चलूंगा जब मैं इमेज फॉर्म करूंगा कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। आफ्टर दैट मैंने कहां पे रखा, ये C और F के बीच में कहीं भी रख सकता हूं। उसके बाद अच्छा ये तो रह गया, C पे भी तो रख सकते हैं, C पे भी तो रख सकते हैं। तो थर्ड पे लोगे आप, थर्ड पे लोगे कि यदि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले आपने इन्फिनिटी पे रखा, फिर इससे पहले रखा, फिर इसी पे रख दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आप C और F के बीच में कहीं भी रख सकते हो, यानी कि बिटवीन C एंड F। आफ्टर दैट आप प्रिंसिपल फोकस पर रख सकते हो, तो एट प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद आप प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो यहां पर आपके लिए जो बनेंगे 6 पोजीशंस बनेंगे जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो कन्वेक्स लेंस के सामने। तो आज हम केवल 3 ही पॉइंट के लिए करेंगे और 3 पॉइंट के लिए करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। तो यहां समझेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए और फिर थर्ड के लिए। यहां हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे प्रिंसिपल फोकस, यहां पे प्रिंसिपल फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये कन्वेक्स लेंस है। और हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए, कि यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और मैंने आपको ये रूल बताया कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना है अपने रे ऑप्टिक्स के अंदर, कि रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती हैं। तो यहां पर जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। तो रेज ऑफ लाइट जो होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती हैं और पैरेलल टू ईच अदर तो वो होंगी ही। तो यहां पे अब रूल नंबर 1 है, तो रूल नंबर 1 क्या है कि यदि रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास आउट होंगी, वो पास आउट होंगे प्रिंसिपल फोकस से। तो आपकी जो इमेज बन जाएगी वो कहां पे बनी, प्रिंसिपल फोकस पे बनी। यानी कि इमेज जो बनी है, इमेज कहां बनी है, नंबर 1 एट प्रिंसिपल फोकस पे बनी है और बहुत छोटी बनी है, पॉइंट साइज की बनी है। यानी कि इसको हम कहेंगे पॉइंट साइज मीन्स बहुत ज़्यादा छोटी एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। नंबर 3 कि यदि ऑब्जेक्ट आपका लेंस से एक साइड में है और इमेज जो है वो दूसरी साइड में बनी है, इट मीन्स आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी है, रियल है। और जब हमेशा एक रूल, एक पॉइंट आप अपने माइंड में रख लेना कि यदि आपका जो इमेज जो बनी है वो यदि रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, मतलब कि हमेशा उल्टी इमेज ही बनती है, कौन, रियल इमेज। ओके, तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस पे बना, साइज उसका बहुत छोटा हो गया और वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी। दिस इज फॉर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नंबर 2, अब धीरे धीरे चलिए नंबर 2 के लिए लीजिए कि यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, दैट इज बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां देखिए हमने ये लिया आपका कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, this is optical center, F C, ये जल्दी जल्दी से कर लीजिए, F C। अब बियॉन्ड C यहां हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो हमने ऑब्जेक्ट रखा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया है। अब यहां से क्या करना है, देखो इमेज बनने के लिए सबसे बेसिक रूल क्या है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट जो कि रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट हो वो आपस में कट करें, किसी एक पॉइंट पे जाके मिले, तो उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। ठीक है, कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट का तो होना कंपलसरी है।
ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बनाओगे यहाँ पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कम से कम ये कोशिश करेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है, वो आपस में मीट करें किसी एक सिंगल पॉइंट पर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ए से एक रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ए से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही होगी, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास आउट हो जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। ओके, कहाँ से पास आउट हो गई है? प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो गई है। आफ्टर दैट मैंने एक रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराई, और यू नो द रूल नंबर 3 इज कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि विदाउट एनी डेविएशन जो रे ऑफ लाइट होगी वो पास आउट हो जाएगी। कहाँ से? सीधा सीधा चली जाएगी, पास आउट हो जाएगी। कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी डेविएशन उस रे ऑफ लाइट के पाथ में नहीं होगा। ये था हमारा रूल नंबर 3। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी सी एंड एफ के जस्ट बीच में, कहीं भी हो सकता है। एफ और सी के बीच में यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो एफ और सी के बीच में जो इमेज है वो कहीं भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहां पे देखो, ये जो पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट है ना, ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट हुई, कट की, तो वो ए से आ रही थी। इसका मतलब यहां पे किसकी इमेज बनेगी? ए डैश। और यहां किसकी बनेगी? ऑब्वियसली सी बात है, किसकी बनेगी? बी की, दैट इज बी डैश। तो इमेज को हम ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यू नो दैट यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ए बी, देखो ए ऊपर था, बी नीचे था, यहां पर बी ऊपर है, ए नीचे है। इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनी है वो कैसी है? दैट इज इन्वर्टेड। तो यहां पर जो इमेज बनी है, सबसे फर्स्ट पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। पॉइंट नंबर सेकेंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। नंबर 3 पॉइंट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। नीचे से नहीं दिख रहा है, चलो उसको ऊपर लिखते हैं। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा कि एक तो सी एंड एफ के बीच में बनेगी। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, स्मॉलर इन साइज होगी। और तीसरा क्या था कि आपका जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है, सी एंड एफ के बीच में बनी है। नाउ द पॉइंट नंबर 3, अब हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो कहाँ लेंगे? दैट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द पॉइंट नंबर 3 इज नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस। ये जल्दी जल्दी करें। प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर पर। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहाँ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। तो यहाँ पे सबसे पहले उसी की तरह करेंगे हम जैसे यहाँ पे किया है। एक रे ऑफ लाइट हमने जो पास आउट कराई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही होगी ए से, तो वो कहाँ से पास आउट हो जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो जाएगी। दैट इज रूल नंबर 1। उसके बाद आप उसी तरीके से करिए कि एक रे ऑफ लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराइए, और जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास आउट हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन पास आउट हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन पास आउट हो जाएगी। रूल नंबर 3 इज, और ये इस तरीके से पास आउट होगी कि जब ये ऊपर वाली रे ऑफ लाइट को मीट करेगी, कट करेगी, तो आपका जो इमेज होगा, आपकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दैट इज ए डैश, दैट इज बी डैश, ए डैश बी डैश।
यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होंगी इमेज के लिए, नंबर फर्स्ट इज कि ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। दूसरा, सेम इन साइज, जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का था उतने ही साइज की इमेज बनेगी। लेंस से दूसरी साइड बनी है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड इमेज बनी है, तो रियल बनेगी। और रियल होने के साथ साथ जो इमेज होगी वो क्या होगा, दैट इज इन्वर्टेड। तो यहाँ हमने 3 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज फॉर्मेशन किया और आपको ये समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RSP रोहन सर फिजिक्स। बाकी जो 3 पोजीशंस के लिए हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे इसी कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। जब तक नमस्कार।